ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। गीत बज रहा है, ना वह हमसे जुदा होंगे। वो शिव बाबा जो ब्रह्मा के तन से हमें रोज आकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो कभी भी हमसे जुदा नहीं हो सकते। हम बच्चे आत्मा और परमात्मा को इस समय जानते हैं। प्रजापिता का बाप कौन है? शिव बाबा है, ये भी हम जानते हैं। परमपिता परमात्मा ही आत्मा को रियलाइजेशन कराते हैं और कोई करा न सके। बाप अमर कथा, तीजरी की कथा अब सुनाते हैं और यही रूहानी ज्ञान है। बाप जानते हैं कि कौन कौन से फूल बन गए हैं, कौन गुलाब बने हैं, कौन मोतिया और कौन रतन ज्योत और कौन अक के फूल हैं। तो संगम पर बाप इन कांटों को अलग कर देते हैं। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा पाठ बजाती है। आत्मा छोटा स्टार है, 84 जन्म का पाठ लेती है। तो इसलिए भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। ये हम सब जानते हैं। मनुष्य अपने को पारलौकिक बाप को भी नहीं जानते हैं। अब बाप आकर हमें सब समझाते हैं। जो कांटे हैं उसे बाबा अब फूल बनाते हैं। देह अभिमान के कारण हम कांटे बन गए हैं। तो कोई ना कोई कांटा हम देखते हैं अपने अंदर और हमें चुभता रहता है, कोई लोभ का, कहीं मोह का। तो हम इस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने हैं। हर एक जो फूल है वो कोई किंग ऑफ फ्लावर है, सफेद रंग का है, कोई मोतिया है, कोई गुलाब है। तो बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है, होशियार बनना है। माँ बाप पर बच्चे क्रोध कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ये अब इस समय कांटे बनने की बात है। तो एकदम बहुत बहुत अब हमें प्यारा बनना है। बच्चों को, सबको ये रूहानी सर्विस का कायदा और फायदा बताना है। अविनाशी बीज बोते रहना है। इस समय बाबा कहते हैं हम सबको यज्ञ की सेवा करनी है। तो मीठे बच्चे क्रोध भी सबसे बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चा सच्चा फूल बनो। बच्चे अभी तक कांटों से फूल बनने के लिए जो माया विघन डालती है उससे लड़ रहे हैं। पर एक दिन आएगा जब सब खत्म हो जाएगा, तुम स्वर्गवासी हो जाओगे। संगम युगी जो बाबा ने पाठ दिया है, माया भुला देती है। ज्ञान का बीज जो अविनाशी है, यह बीज बाबा कहते हैं विनाश को हो नहीं सकता। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान बाप देते हैं और उनका नाम शिव है, रुद्र है, पाप कटेश्वर है। वो आकर हमें बताते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन अगर हमारा मजबूत होता है तो सेकंड में हम अशरीरी बन जाते हैं। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है सर्व के गुणों को देखने व संतुष्ट करने की उत्कृष्टता द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। तो बाबा कहते हैं सदा एक रस उमंग उत्साह में हमें रहना है। तो किसी भी तरह से हमें जो भी हमें संबंध में आते हैं उनको संतुष्ट करना है, उनके गुणों को देखना है। सर्व के गुणों को बस हमें देखते जाना है। तो सदा काल का उत्साह रहेगा। भिन्न भिन्न रूपों को देखते हैं, बातों को देखते हैं तो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए सर्व के गुणों को देखो तो स्वयं भी बाबा कहते हैं हम गुणमूर्त बन जाएंगे। तो ये सारी मीठी मीठी बातें उस बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर मुझे रोज पढ़ाता है, मुझे आज वैरागी बना रहा है। मैं धीरे धीरे हर चीज से वैराग ले रहा हूँ
वैराग का फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूँ। इसलिए सेकंड में ही मैं अशरीरी बन रहा हूँ। मैं सब में गुणों को देख रहा हूँ, सभी को संतुष्ट कर रहा हूँ और इसलिए गुण मूर्त बन रहा हूँ। मैं इस पल क्रोध से अपने को इस कांटे से बचा रहा हूँ, रूहे गुलाब बन रहा हूँ और इसलिए सबके गुणों को देखते हुए क्रोध को दूर कर रहा हूँ। मैं दूसरों की भिन्न भिन्न रूपों को, बातों को ना सुनते हुए बस सब में गुणों को देख रहा हूँ, मीठा बन रहा हूँ, सबको रिकार्ड दे रहा हूँ और सबसे पहले अपने उस परमात्मा को याद करते हुए रूहानी सेवा भी कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।